दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में धर्म संकट के बारे में कुछ बात बताई है। उसी बात को मैं आज आप सबके सामने बताने वाला हूँ। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा भी क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारे दृश्य, सारे आशाएं भस्म हो जाती है। जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाती है। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सुख। इसे धर्म संकट कहते हैं। और जब धर्म का आवाहन ही संकट है और धर्म का त्याग ही सुख है। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरोध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाती है, या कभी किसी दरिद्रता के समय सरल सा चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाती है, या कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा का कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाती है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है और अधिकतर लोग इसे धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता है। हम सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे कोई मक्खी गुड़ की ओर खींचे चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम धर्म संकट से भयभीत ना हो, सुख की ओर आकर्षित ना हो और अपना धर्म का दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। यदि पवन से युद्ध करने वाली पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आसमान की ओर उड़ाती है। यदि पवन से जीतने वाली घास वही भूमि में ही रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से हम संकट को ही टाल दें तो सुख तो मिलता है, जीवन तो बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूट जाता है? क्या आत्मदरिद्र नहीं हो जाता है? क्या ईश्वर संत नहीं हो जाता है? स्वयं विचार कीजिए। आदरणीय महोदय, आप सदैव अपने संतानों के भविष्य के बारे में तो अवश्य विचार करते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी बोले हैं कि हम अपने संतानों के भविष्य के बारे में किस प्रकार से विचार करना है, वही मैं आज बोलने वाला हूँ। पिता सदैव अपने संतानों के सुख की कामना करते रहते हैं और उनकी भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारण वर्ष सदैव अपने संतानों के भविष्य के मार्ग को स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर स्वयं पिता चलते हैं, जिस मार्ग की संकट कंकर को खुद देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की भूख को स्वयं देखा है, उसी मार्ग पर उसके पुत्र भी चले। यही इच्छा होती है हर एक पिता की। निस्संदेह उत्तम कामना है, किंतु हम 3 प्रश्न के ऊपर विचार करना ही भूल जाते हैं। कौन सा प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाता? क्या समय नई चुनौतियों को लेके नहीं आती? तो फिर बीते हुए समय का अनुभव को नई पीढ़ी को किस तरह लाभ दे सकता है? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता का छवि होता है? हाँ, संतानों को तो संस्कार तो अवश्य माता पिता ही देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो स्वयं ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर स्वयं पिता को सफलता मिली है, यकीन है कि उसी मार्ग पर उसके पुत्र को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन का संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती है? क्या प्रत्येक नई प्रश्न प्रत्येक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता है? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों और संघर्षों से दूर रखना क्या उनके लिए लाभकारी कहलाएगा या फिर हानि पहुंचाना? तो अर्थात जिस प्रकार से हम उनके संतानों के भविष्य के निर्माण करने से बदले में यदि हम उनके चरित्र का निर्माण करें तो वो श्रेष्ठ है, वैसे ही हम अपने संतानों के भविष्य के मार्ग को निश्चित करने के बदले में उनसे नए नए संघर्षों और चुनौतियों से जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना क्या अधिक लाभकारी नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उत्तम और श्रेष्ठ के बारे में कुछ बात बताई है और उसी बात को मैं आज सबके सामने बताने जा रहा हूँ। श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है कि दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात की नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया है, मूल्य इस बात की है कि प्राप्त किया गया ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता का इच्छा है ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता है। फिर वही दुख, असंतोष, पीड़ा, संघर्ष जन्म लेती है। किंतु यदि हम श्रेष्ठ बनने के प्रयत्न के बदले में यदि हम उत्तम बनने का साहस करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने का योग्य है वो सब प्राप्त करें, किसी से अधिक प्राप्त पाने की इच्छा से नहीं,
केवल अपने आत्म की तृप्ति को पाने के लिए। उत्तम के मार्ग पर कोई अन्य से स्पर्धा नहीं होती है, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो बिना प्रयत्न किए ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन सकता। स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, क्या आप भी भय से पीड़ित हैं? क्या आप भी भय से मुक्त होकर निर्भय बनना है? तो सुनिए, भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता में भय के बारे में कुछ बात बताई है, उसी बात को मैं आज बोलने वाला हूँ। मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति का नाश का भय, कभी अपमान का भय और कभी अपनों से छूटने का भय। इसलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। कभी विचार किया है, जो स्थिति अथवा वस्तु जो भय को जन्म देती है, क्या वास्तव में वही से दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं, बल्कि लोगों का अनुभव तो ये बोलता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। भय सिर्फ आने वाले दुख का कल्पना मात्र ही है, वास्तविक से इसका कोई संबंध नहीं। ये जानते हुए भी कि सिर्फ भय कुछ और नहीं, सिर्फ एक कल्पना मात्र ही है, तो इससे मुक्त होकर निर्भय बनना क्या अधिक कठिन है? जरूर विचार कीजिए। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ बात बताई है। उसी बात को मैं आज सबके सामने बताने जा रहा हूँ। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं होता है, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास नहीं होती है। आत्मविश्वास ही अच्छाई का धारण करता है। यह आत्मविश्वास क्या है? जब मनुष्य मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे अधिक दुर्बल बनाती है, तब उसे अपने पर विश्वास नहीं होती है। तब वो संघर्ष से पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने का उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये जान लेता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाती है, ठीक जैसे व्यायाम करने से ध्येय की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह भी बढ़ता जाता है। अर्थात आत्मविश्वास तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मन की स्थिति है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है, और जीवन का दृष्टिकोण मात्र तो मनुष्य के अपने ही वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। जगत में प्रति व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेज दौड़ नहीं पाता, और कोई अधिक बार उठा नहीं पाता, और कोई सीखा हुआ पाठक का स्मरण नहीं कर पाता। ऐसे उदाहरण और भी है। क्या आप जगत में उस व्यक्ति के बारे में जानते हो जिसमें सब कुछ प्राप्त हो? जीवन के सिर्फ यही एक निर्बलता को हम जीवन के केंद्र मान के जीते हैं। इसके कारण हमारे दिलों में दुख और असंतोष तता रहता है। लेकिन जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने इसे सोचा है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता है, और जो व्यक्ति श्रम और पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वो निर्बलता को पार कर जाता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, पर मर्यादा मनुष्य के मन ही निर्माण करता है। स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, भगवत गीता में बोला हुआ श्री कृष्ण के इन बातों ने मेरी निर्बलता को सबलता बनाने में बहुत मदद की है। दोस्तों, मेरी भी एक निर्बलता थी, और वो थी बैड हैंड राइटिंग। मेरे स्कूल में सारे टीचर्स मेरे बैड हैंड राइटिंग से परेशान थे और हर बार शिकायत करते थे कि मेरे हैंड राइटिंग बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरा है। और एक दिन मैंने ठान ली कि इन छुट्टियों में मैं अपनी हैंड राइटिंग को सुधारूंगा, और नागराज सर के मार्गदर्शन से मैं अपनी निर्बलता को पराजित करके अपनी हैंड राइटिंग को सुधार लिया। लर्न गीता, टीच गीता, अडॉप्ट गीता इन लाइफ। हरे कृष्णा।
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि हाउ टू टेक राइट डिसीजन, कैसे अच्छा निर्णय करना है, वो आज मैं बोलने वाला हूँ। भविष्य के आधार पर सब आज के निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसा निर्णय लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने ही जीवन को ही देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णयों के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और वो भी क्यों ना कि अपने जीवन को सरलता और सुखमय बनाने का प्रयत्न का अधिकार सबका है, किंतु भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो हमारे सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय लेने का कोई तीसरा मार्ग नहीं हो सकता? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से यह प्रश्न अवश्य पूछिए कि यह निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले में धर्म का विचार करें तो भविष्य क्या और सुखपूर्ण नहीं बनता? स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। क्यों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हर एक प्रश्न का उत्तर दिया? कि भगवान श्री कृष्ण ये चाहते थे कि युद्ध से पहले अर्जुन के मन में कोई संशय न रहे, कोई डाउट न रहे। किसी भी काम करने से पहले हमारे मन में कोई संशय या कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, वरना वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। इसी एक बिलीफ सिस्टम के कारण इसी एक विश्वास के साथ वाराणसी में रहने वाले सोनम पटेल ने भगवत गीता के हर एक श्लोक कंठस्थ याद है। न केवल श्लोक कंठस्थ याद है, बल्कि इनको ये भी याद है कि कौन सा श्लोक कौन से अध्याय से लिया गया है। भगवत गीता के ज्ञान के कारण ही तो ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन स्मिथ ने कहा है कि भगवत गीता में लिखे हुए किसी भी श्लोक को झूठा साबित नहीं कर पा सकते, क्योंकि भगवत गीता ही सत्य और सत्य ही सनातन है। भगवत गीता के ज्ञान के कारण ही तो चीन के एक यूनिवर्सिटी में इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल माना है और इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में पहले ही कह दिए थे। सबसे बड़ी भगवत गीता, जी हाँ, सबसे बड़ी भगवत गीता को अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनावरण किया है, जिसका वजन 800 किलोग्राम है। और मैं कहता हूँ कि अपना भारत का खोया हुआ संस्कार को लौटाना है तो भगवत गीता को एक सब्जेक्ट रूप में पढ़ाना ही होगा। और बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि कोर्स से गीता हटा दीजिए और कोर्स में गीता लाइए। यकीन मानिए, देश प्रदेश, मेरा तेरा, बड़ा छोटा, अपना पराया, सब कुछ सुधर जाएगा। दोस्तों, दुर्योधन ने जब युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण से पूरी नारायण सेना मांग लेते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को व्यंग करते हुए कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास। हार निश्चित है तेरी, मत हो तू उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब बची है हजरत पे चार। तो इस व्यंग पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हो मैं उदास। कि जीत निश्चित है मेरी, क्यों हो मैं उदास। अरे माखन का मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाकर ये कहा है कि मामेकम शरणम व्रजः, तुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरे शरण में आ जा। जो तू कर्म करता जा रहा है उसे मुझे अर्पित कर दे और तुझे संसार रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अंत में यही कहना चाहूंगा कि बिन जले बबूती नहीं, कि बिन जले बबूती नहीं और बिन जले अनुभूति नहीं। जो इतिहास रचता है जग में, दुनिया में वही पूजा जाता है, वही पूजा जाता है। धन्यवाद। कोई व्यक्ति दूसरे का अपमान क्यों करता है, कभी विचार किया है? वैसे तो हम भी बिना कारण बहुतों का अपमान करते रहते हैं और हमारा अपना अपमान भी बहुत बार होता रहता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे के अपमान करने में ही टिका हुआ है। जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपने संतानों का अपमान करता है और नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है। अर्थात जो भी बलवान हो वो निर्बल का अपमान करता है। यदि हम शक्तिमान हैं तो हम अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं और यदि हम लड़ने की शक्ति नहीं है तो हम अपमान सह लेते हैं, खुद को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का एहसास होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरी आत्मा कुचली गई हो। किंतु कोई व्यक्ति दूसरे का अपमान क्यों करता है, कभी गहराई से विचार किया है? जब अपमान होता है तो मनुष्य को अपनी निर्बलता का एहसास होता है और निर्बलता का बोध मनुष्य को कुचल देता है। वो अधिक से अधिक निर्बल बन जाता है, अत्याचार सहने की आदत सी पड़ जाती है, आत्मविश्वास का नाश हो जाता है
और जब आत्मविश्वास नहीं होता है तब मनुष्य शराब और जुए में अपने सुख ढूंढ लेता है, मन से रोगी बन जाता है। किंतु कोई व्यक्ति का ऐसा दुर्गति आखिर कोई क्यों करना चाहता है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है? जब हम अपमान करते हैं तो सिर्फ उसकी निर्बलता को सिद्ध करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिशाली हैं। अर्थात अपमान करने वाला स्वयं को शक्तिशाली या फिर बलवान सिद्ध करने की प्रयत्न करता रहता है। अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ति पर आश्वस्त नहीं है, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। दूसरों को चुनौती देते हुए वे अपनी शक्ति पर भरोसा रखने की कोशिश करता रहता है। क्या यह सच नहीं? जब हम अपमान करते हैं तो सिर्फ इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपनी बल पर भरोसा नहीं है। हमें यह संसार एक अविरत संघर्ष की तरह प्रतीत होता है, कभी न रुकने वाली एक जंग से दिखाई देता है। हमें अपने निकट आने वाले सभी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, चाहे वो पति या पत्नी ही क्यों ना हो। हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण हो जाएगा, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। किंतु कभी हम क्या विचार किया है कि दूसरों को प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन मानने के बदले में कलीग मान ले, हमारा सहायता करने वाले सहयोगी मान ले, अर्थात उससे प्रेम कर ले तो उसका अपमान करने का आवश्यक ही नहीं होगा। किंतु प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास का आवश्यक है। जिस व्यक्ति को अपनी बल पर भरोसा नहीं है वो प्रेम कर ही नहीं सकता। अर्थात जिस व्यक्ति के दिल में आत्मविश्वास भरा हुआ है वो ना ही अपमान करता है और ना ही अपमान को स्वीकार करता है। क्या यह सच्ची नहीं? इस तथ्य पर अवश्य विचार कीजिए। धन्यवाद।